लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप से पूछना, मैंने जो जो सोचा, अब यहाँ बैठे थे थोड़ा समय, जो भी और जो मैं सोच रहा था मजे से उसकी डिटेल में जा रहा था, कोई टॉपिक याद आई, कोई आइडिया आई, कोई विचार आ गया, फिर आप उस पर सोचते रहे, फिर ये करेंगे, इसको इस तरह सुलझाएंगे, कोई समस्या का समाधान। तो उद्देश्य मालूम नहीं था तो हम मजे से वो करते रहते। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। एहसान मंदी का भाव, ग्रैटिट्यूड सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता के भाव में और बहुत कुछ और हमारे जीवन में आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। हमारी ओर ईश्वर की सौगातें, उपहार आने लगते हैं जब हम एहसानमंदी के भाव में चुंबक बनते हैं। इस वक्त आप चुंबक बनकर बैठें। दिन में जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जो नियामतें हमें मिली हैं उनके बारे में सोचकर एहसानमंदी का भाव जगाते हैं, तब कुदरत और देती है, सकारात्मक परोस कर देती है। सभी का मंगल हो आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए कृतज्ञता के भाव में कभी भी कंजूसी न करें। कुदरत को तो धन्यवाद कहते ही हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते ही हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद दें जिनके द्वारा आप तक कुछ पहुंचा है, जिस वजह से आज आप जीवन की जो भी सुंदर बातें महसूस कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लाकर उन सब को धन्यवाद दें। कुछ क्षण इसी बोध में बैठे रहें जिन जिन के द्वारा आपके पास अमूल्य चीजें आई हैं, जिस वजह से आपके जीवन में स्मूथनेस आई है। उन लोगों को याद करके पूरे दिल से धन्यवाद दें।
धन्यवाद दें। मनन करें। शुद्धता के साथ, प्यूरिटी के साथ धन्यवाद दें। जब वाकई आप महसूस कर रहे हैं कृतज्ञता, तब आप दिल से थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फील करें कृतज्ञता, एहसानमंदी का भाव। जितना यह भाव आपके अंदर जगेगा, उतना ही स्पेस तैयार होगा नया आने के लिए। कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, आपके द्वारा कईयों को देना चाहती है। उसके लिए खुल जाएं, खिल जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कपट, लगन के साथ हम ग्रैटिट्यूड दें। जिन भी टीचर्स, माँ बाप, मित्रों की वजह से कुछ पाया है, जिस वजह से आज हम तनाव रहित हुए हैं, निश्चिंत हुए हैं, सबको धन्यवाद दें। जितनी प्यूरिटी होगी प्रेयर, उतनी ही दिल से निकलेगी। इसलिए प्यूरिटी पर काम करें। खुद से सवाल पूछकर, क्या वाकई तुम यह फील कर रहे हो? निरीक्षण करें अंदर, फील करें। आंसू निकलें तो निकलें, मगर आप पूरा डूबकर कृतज्ञता के भाव में सबको लाभ मिले, तेज लाभ मिले, ऐसे भाव लाएं। जैसे मुझे शांति मिली है, वैसे सभी को यह शांति मिले, सभी को यह संतुष्टि मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। ऐसे भाव मन की शुद्धता से लाएं, दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल पाया है, जो तप हो पाया है, उसके लिए किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है। सब कृपा है, कृपा को महसूस कर रहे हैं। यह सब पर बरसे, सबका मंगल हो। याद कर करके उन सब लोगों को धन्यवाद भेजेंगे। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, यहां सभी बैठे थे, पता था कि आंख बंद करवाई गई है तो क्या होने जा रहा है, किस चीज की खरीदारी हम करने जा रहे हैं, किस चीज को जानने जा रहे हैं, किस चीज की कन्विक्शन प्राप्त करने जा रहे हैं। क्योंकि वही कन्विक्शन, वही क्लियरिटी, उसी से पूरा दिन आनंद में जा सकता है, उसी से पूरा हफ्ता आनंद में जा सकता है, उसी से पूरा महीना आनंद से गुजार सकते हैं, उसी से पूरा जीवन अगर पूरी समझ प्राप्त कर ली आनंद में बिताया जा सकता है। ऐसा क्या हो उस सेशन में, ऐसी क्या कन्विक्शन प्राप्त करें जो फिर कभी भूले नहीं। जैसे आप आंख बंद करके बैठे थे तो क्यों बैठे थे? कुछ लोग इसलिए बैठ गए कि चलो सभी कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, उनके मन में कोई उद्देश्य आया ही नहीं, इसलिए फिर उनका ध्यान कैसे चलता है, सब तरह के विचार वे करते रहते हैं। अपने आप से पूछना, मैंने जो जो सोचा, अब यहां बैठे थे थोड़ा समय जो भी, और जो जो मैं सोच रहा था मजे से उसकी डिटेल में जा रहा था, कोई टॉपिक याद आई, कोई आइडिया आई, कोई विचार आ गया, फिर आप उस पर सोचते रहे, फिर ये करेंगे, इसको इस तरह सुलझाएंगे, कोई समस्या का समाधान। तो उद्देश्य मालूम नहीं था तो हम मजे से वो करते रहते, और उद्देश्य मालूम होता है तो क्या होता है, तुरंत विचार आता है। अभी एक विशेष समय मिला है, इस समय में जो करना है वही करना सफलता का रहस्य है। जिस समय जो करना है उस समय में वो करना सफलता का रहस्य है। और हम चाहते हमारा लक्ष्य सफल लक्ष्य हो, सफल लक्ष्य। तो बैठने से पहले ही अपना उद्देश्य याद करोगे। जिस उद्देश्य से ध्यान किया जा रहा है वह सफल हो, जिस उद्देश्य से प्रार्थना करवाई जा रही है वह उद्देश्य सफल हो। कुछ लोगों ने तो जाने अनजाने में उद्देश्य रखा, कुछ लोगों ने ठान कर रखा, कुछ लोगों को याद ही नहीं था कैसा उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए, और विचार चलते रहे। उद्देश्य मालूम न होने की वजह से विचारों के साथ बहते गए, एक बार भी फ्लैश नहीं हुआ। ये स्वतः ही कैसे पकड़ में आए, ऑटो सिस्टम कैसे बने कि जब भी हम उद्देश्य से हटकर कुछ कर रहे हैं तो कैसे रिमाइंडर मिले। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।